हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रियल म्यूटेशन यानी सैकरोमाइसिस के अंदर बात करेंगे। हमने साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने देखा था कि जो साइटोप्लाज्मिक जीन्स होते हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्म्स के अंदर जो जीन पाए जाते हैं, जैसे आपको पता होगा इस तरीके से सेल होता है एंड ये है न्यूक्लियस, ठीक है ना। न्यूक्लियस की क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए होता है उनकी इनहेरिटेंस पैटर्न मतलब है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसफर होने की पैटर्न कुछ अलग होता है। मतलब कि फादर से n नंबर ऑफ क्रोमोसोम आएगा, फिर मदर से n नंबर ऑफ क्रोमोसोम आएगा, ठीक है, मदर से n नंबर ऑफ क्रोमोसोम आएगा, बच्चे में 2n हो जाएगा, ठीक है। उनका कुछ पैटर्न अलग होता है। लेकिन साइटोप्लाज्म में जो जीन होता है, साइटोप्लाज्म के जीन जब भी आप बात कर रहे हो, इसका मतलब है कि जीन माइटोकॉन्ड्रिया में होता होगा, नहीं तो क्लोरोप्लास्ट में होता होगा, ठीक है। जो प्लांट है क्लोरोप्लास्ट हम देखेंगे, हम तो अभी एनिमल के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो ज्यादातर हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल का मतलब होता है कि सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया की जीन भी हो सकता है एंड क्लोरोप्लास्ट की जीन भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की म्यूटेशंस जो होता है किस तरीके से होता है। कुछ बेसिक चीजें आप समझ लीजिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद देखिए, तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हम क्यों पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए है, वो डीएनए कुछ ऑर्गेनिजम्स की कुछ फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरी करता है, ठीक है। फिनोटाइपिक कैरेक्टर समझ लो ना, जो दिखाई दे रहा है ऑर्गेनिजम्स की। मान लीजिए बॉडी शेप क्या होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा, वो माइटोकॉन्ड्रियल जीन तय करता है। आपको ऐसे कैसे पता लगेगा। मान लीजिए उनके मदर जो है वो छोटा साइज की है तो सारे बच्चे छोटे बन जाएंगे, ठीक है। मदर जो है बड़ा साइज की है तो सारे बच्चे बड़ा बन जाएंगे, ठीक है। तो ये जो होता है माइटोकॉन्ड्रियल जीन उस चीजों को कंट्रोल करता है, ठीक है। अच्छा, कभी कभार ये होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शंस के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया की क्या फंक्शंस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है ना, रेस्पिरेशंस में हेल्प करता है या नहीं। आपने सेल बायोलॉजी पढ़ा है सेकंड सेमेस्टर के अंदर, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स से क्रेब्स साइकिल होता है, उनकी जो इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है क्या, आपकी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कॉम्प्लेक्सेस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, जिस वजह से एटीपी बनता है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शंस होता है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन होगा तो एटीपी बनेगा, एटीपी बनेगा तो वो जिंदा रहने की उसको हेल्प करेगा, ठीक है। अच्छा, कुछ जीन ऐसे भी होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जिसको मतलब कि न्यूक्लियर डीएनए भी कंट्रोल कर रहा है। ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि माइटोकॉन्ड्रिया को जो भी चाहिए, जो भी जीन चाहिए या जो भी प्रोटीन चाहिए उसको खुद ही बना लेता है, नहीं। मैंने शायद सेकंड सेमेस्टर में था माइटोकॉन्ड्रिया आज ए सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स, मैंने आपको भी समझाई है। सेमी ऑटोनोमस का, सेमी का मतलब क्या, आधा, ऑटोनोमस मतलब खुद का काम खुद कर लेना, ठीक है। उनके अंदर जितने भी प्रोटीन की जरूरत होता है उनका खुद का डीएनए है वो तो कर लेता है, लेकिन सारे काम वो नहीं कर पाता है। कुछ चीजों के लिए वो न्यूक्लियर डीएनए के ऊपर डिपेंड रहता है। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ से डीएनए है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, बनने के बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया को ट्रांसफर होता है, ठीक है। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एज द सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स। ये शायद आपने पढ़े होंगे, है ना। नहीं पढ़ा तो चलिए, वही बात है कि न्यूक्लियर डीएनए कुछ भी उसको कंट्रोल कर रहा है। ऐसा नहीं कि सारे कुछ चीजें वो अपने आप कर रहा है। न्यूक्लियस जो है सारे कुछ चीजें अपने आप कर रहा है, जो भी चीजें खुद को जरूरत होता है उनके अंदर है, उनके अंदर वही डीएनए है। अच्छा, अब हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रियल म्यूटेशन जो होता है सैकरोमाइसिस में कैसे हुआ है। सैकरोमाइसिस क्या होता है, एक ईस्ट है। सैकरोमाइसिस एक ईस्ट होता है, तो वो ईस्ट है जिसको हम बेकर्स ईस्ट या ब्रूअर ईस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। उनमें दो टाइप की कॉलोनी बनता है। मान लीजिए जब आपने एक पेट्री डिश के अंदर, क्योंकि आपने एक अगर प्लेट है लैबोरेटरी के अंदर, आपने ऐसे ग्रो करवा रही हो, ठीक है ना। अच्छा, जब आप ग्रो करवाते हो इस ईस्ट को, सैकरोमाइसिस सेरेविसी दो तरीके के होता है, ठीक है ना। सैकरोमाइसिस बोर्डिंग ईस्ट एक होता है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम देखेंगे जब आपने ग्रो करोगे, जब कॉलोनी की साइज जो है, यहाँ पे जो ईस्ट होते हैं उनकी साइज बहुत बड़ा बड़ा साइज की रहेगा एंड अमाउंट भी ज्यादा रहेगा। हम उसको बोलते हैं ग्रैंडी, ठीक है ना, ग्रैंडे उसको हम बोलते हैं। एंड यदि कॉलोनी की साइज बहुत छोटा साइज की है ना, साइज छोटे छोटे इस तरीके से ईस्ट बन रहे हैं, हम उसको बोलते हैं पेटाइट, ठीक है ना, पेटाइट बोलते हैं, पेटाइट।
आपको याद होगा मैंने एक बताई थी ना अपना क्रोमोसोम के एक स्मॉलर आर्म रहता है, हम उसको पी बोलते हैं, उनके लॉन्गर आर्म को हम क्यू बोलते हैं। ये चीज भी मैंने बताई थी। क्यू आप कैसे याद रखोगे कि लंबे लाइन होता है क्यू, है ना, तो लार्जर आर्म को, तो ये जो स्मॉलर आर्म पी बोलते हैं ना, पेटाइट ना, वही आया है टर्म से, पेटाइट से। तो आपको ये क्लियर हो गया, मतलब है कि अच्छा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनके ऊपर उनका डिपेंड होता है, उन्हें माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से होता है। यदि उनकी माइटोकॉन्ड्रिया में कोई भी म्यूटेशंस नहीं है, सब कुछ चीजें सही चल रहा है, तो ये बड़ा साइज की ईस्ट बनाएगा। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, अच्छे से रेस्पिरेशन होगा तो अच्छे से एटीपी बनेगा, और उनको एनर्जी अच्छा मिल रहा है तो ग्रोथ भी अच्छा होगा। तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? यदि माइटोकॉन्ड्रिया अच्छा है तो ये साइज इंक्रीज होगा, यदि माइटोकॉन्ड्रिया में कोई भी म्यूटेशंस हो गया तो उसको अच्छे से वो एनर्जी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अपने मीडियम में ग्लूकोज डालोगे, लेकिन उनका तो माइटोकॉन्ड्रिया तो अच्छा नहीं है ना, एटीपी कौन बनाएगा? ठीक है, तो इसलिए सैकरोमाइसिस से है दो कॉलोनी बनाते हैं, एक ग्रैंडे कॉलोनी, एक दूसरा होता है पेटाइट कॉलोनी। ठीक है, ग्रैंडे मीन्स बिग साइज, बस सिंपल अपने याद रखिए, बड़े बड़े साइज होना चाहिए और बहुत ज्यादा ये भी होता है। एंड पेटाइट का मतलब होता है कि छोटे साइज के, है ना, पेटाइट। दे ग्रो फास्ट, जो ग्रैंडे साइज होते हैं, मतलब ये जो कॉलोनी होते हैं, वो बहुत जल्दी आपका फास्ट ग्रो करेंगे, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया उनका नॉर्मल है, तो ये हाई एरोबिक रेस्पिरेशन कर लेते हैं, इसलिए वो एक्टिव है, ज्यादा है, साइज में बड़ा है, जो भी कुछ आप समझ सकते हो। पेटाइट का मतलब है कि स्मॉल कॉलोनी, ये स्लोली ग्रो करते हैं, लो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि म्यूटेंट टाइप्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया रहा होगा, नहीं तो डिफेक्टिव टाइप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया रहा होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे, ये जो पेटाइट कॉलोनी देख रहे हो, पेटाइट भी 3 तरीके की है। ठीक है, पेटाइट भी 3 तरीके की, एक्चुअली 2 है, फिर आपने ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, आप ऐसे नॉर्मली याद रखिए, कुल मिला के सेग्रीगेशनल पेटाइट होता है, कुछ न्यूट्रल पेटाइट होते हैं, कुछ सप्रेसिव पेटाइट होते हैं। ये सबके बीच में हम डिफरेंसेस देखेंगे। तो हमने देखा, ठीक है ना, ये वेजिटेटिव, नॉन वेजिटेटिव ऐसे बोलते हैं, कुछ बुक्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा ऐसे पेटाइट। पहले तो डिवाइड करेंगे कि ये 2 तरीके के होते हैं, वेजिटेटिव, नॉन वेजिटेटिव। ठीक है ना, वेजिटेटिव ये होते हैं, नॉन वेजिटेटिव। तो ये वेजिटेटिव के अंदर ये आ जाएगा, ये वाला सेग्रीगेशनल पेटाइट। ठीक है ना, ये सेग्रीगेशनल को रख लेंगे, सेग्रीगेशनल, एंड इसको रख लेंगे किसके अंदर ना, आपका न्यूट्रल पेटाइट, न्यूट्रल, एंड एक होता है सप्रेसिव। ठीक है ना, न्यूट्रल एंड सप्रेसिव। सेग्रीगेशनल को हमने इसे उसको अलग क्यों किया, आप इसके थ्रू भी जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया की डिफेक्ट हो रहा है वो माइटोकॉन्ड्रियल जीन के वजह से नहीं हो रहा है, ये इसके वजह से हो रहा है। मान लीजिए पेटाइट कॉलोनी है तो छोटे साइज की है, लेकिन वो छोटा साइज क्यों है? क्योंकि उनकी माइटोकॉन्ड्रिया की जो फंक्शंस है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? उनके डीएनए जो है ना, मतलब कि न्यूक्लियर डीएनए जो है वही कंट्रोल कर रहा है। मतलब कि यहाँ पर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए कोई एक एंजाइम्स की जरूरत होता है, वो एंजाइम्स नहीं बन पा रहा है। क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि उनके न्यूक्लियर डीएनए में डिफेक्ट है, इस वजह से नहीं बन पा रहा है। लेकिन न्यूट्रल एंड सप्रेसिव पेटाइट टाइप्स आप जब देखोगे, यहाँ पर डायरेक्टली, यहाँ पे क्या होगा ना, डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए ही इस्तेमाल होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं उनके लिए। तो इस बेसिस पे हम देख सकते हैं, आप याद रखने में थोड़ा आसान रहेगा, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। लेकिन कुल मिला के हम अभी जो बात करेंगे, हम देखेंगे जो बड़े साइज की ईस्ट थे, यानी कि जो ग्रैंडे टाइप्स की थे, उसको हम क्रॉस करेंगे इस सेग्रीगेशनल पेटाइट के साथ क्रॉस करेंगे, वही ग्रैंडे टाइप्स को हम न्यूट्रल के साथ क्रॉस करेंगे एंड सप्रेसिव पेटाइट्स के साथ क्रॉस करेंगे। हमको क्या रिजल्ट आ रहा है हम देखेंगे। ठीक है, वहां से हम देखेंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रियल म्यूटेशंस कितना वेराइटी की हो सकता है। माइटोकॉन्ड्रियल म्यूटेशंस डीएनए, न्यूक्लियर डीएनए की वजह से हो सकता है, ठीक है, और खुद के डीएनए की वजह से भी हो सकता है। उस चीजों को हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखेंगे। ठीक है, अच्छा सो देखिए, तो सेग्रीगेशनल पेटाइट, न्यूट्रल पेटाइट, सप्रेसिव पेटाइट, ये दोनों नॉन वेजिटेटिव में, ये वेजिटेटिव में आ रही है। देखिए, नाउ वी टेक 2 टाइप्स, मतलब कि एक एक करके हम लेंगे। सबसे पहले हमने लिया सेग्रीगेशन के साथ ग्रैंडे को हमने क्रॉस किया। तो आप इस पिक्चर को फोकस कीजिए थोड़ा, ठीक है।
सेग्रीगेशंस के साथ, ठीक है। अच्छा देखिए, तो यहाँ पे नॉर्मल वाइल्ड टाइप हमने लिया जो ऑरेंज कलर में, ये नॉर्मल वाइल्ड टाइप आप देख पा रहे हो, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल वाइल्ड टाइप में तो आपको इनकी कैपिटल है मतलब कि उनकी न्यूक्लियर डीएनए सही है, इसलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया बन रहा है वो भी अच्छा खासा माइटोकॉन्ड्रिया बन रहा है, कैपिटल है आपको नजर आ रहा है। लेकिन जो सेग्रीगेशनल पेटाइट है उनके न्यूक्लियर डीएनए डिफेक्ट है, इसलिए मैंने उसको स्मॉल ए में आपको दिखाई, ठीक है ना। स्मॉल ए यहाँ पे आप देख सकते हो, ये स्मॉल ए क्लियर हुआ। अच्छा, तो जैसे आपको पता होगा इनमें क्या होता है ना, पहले हैप्लॉइड रहेंगे, हैप्लॉइड होने के बाद ये फिर फ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैपिटल ए ये ऑरेंज कलर में आपको दिखाई दे रहा है, जो कि ग्रांडी टाइप्स ऑफ से आया था, जो कि अच्छा वाला क्रोमोसोम है, वहां पे कोई म्यूटेशंस नहीं हुआ है। लेकिन जो स्काई कलर वाले आप देख सकते हो, ये जो स्काई कलर वाली है, तो यहाँ पे ये क्या है, स्काई कलर जो है म्यूटेंट टाइप्स की है, ठीक है। जब ये 2n बन गया यानी कि जाइगोट बन गया, एंड ये है तो ईस्ट, इनमें क्या होता है ना, जाइगोटिक मेयोसिस होता है, उनके जाइगोट के अंदर मेयोसिस होगा। थोड़ा सा कंसेप्ट आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए। ह्यूमन के कंडीशंस में हमारा सिर्फ और सिर्फ जॉर्म सेल में मेयोसिस होता है। मेयोसिस का मतलब है कि क्रोमोसोम नंबर आधा होना, रिडक्शनल डिवीजन होता है। लेकिन यहाँ पे जाइगोट में मेयोसिस होता है ना, मेयोसिस, माइटोसिस नहीं बोल रहे हो, मेयोसिस बोल रहे हो। किसमें हो रहा है ना, जाइगोट में हो रहा है, जाइगोटिक मेयोसिस। जब जाइगोट में मेयोसिस होगा तो आपको देखिए 4 मिलेगा, ठीक है ना। आप यहाँ पे देख सकते हो ऑरेंज कलर वाली जो है, मतलब कि जहां पे कैपिटल ए आ गया तो वो जो होगा उनमें नॉर्मल, मतलब कि उनकी साइज जो है ना, मतलब जो ग्रैंडी टाइप्स की बनेगा, क्योंकि उनमें अच्छा म्यूटेटेड डीएनए तो नहीं है, अच्छा डीएनए है, तो इसलिए वो ग्रैंडी टाइप्स की बनाएगा। 2 था ना, तो इसलिए 2 जो ऑरेंज कलर वाली बनेंगे वो नॉर्मल बनेंगे, 50% ग्रैंडी बनेंगे एंड 50%, क्योंकि ये है न्यूक्लियर डीएनए, इसलिए ये किसको फॉलो कर रही है, ये फॉलो कर रही है मेंडेलियन इनहेरिटेंस को। मेंडेलियन इनहेरिटेंस तो 50-50 होता है ना। मेंडेलियन इनहेरिटेंस में हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो 50% गैमेट के पास कैपिटल टी चला जाएगा, 50% के पास स्मॉल टी चला जाएगा। इसलिए यहाँ पे देखिए 4 था, ऑरेंज 2 था एंड स्काई 2 था, तो 2 के पास ऑरेंज आ गया, 2 के पास क्या स्काई कलर की आ गया, मतलब कैपिटल है स्मॉल है, ठीक है। तो 50-50 यहाँ पे हो गया। जब अपने ग्रैंडी टाइप्स को अपने सेग्रीगेशनल पेटाइट्स के साथ क्रॉस किया, आपको 50% ग्रैंडी टाइप्स एंड 50% पेटाइट टाइप्स मिलेगा, सेग्रीगेशनल पेटाइट्स टाइप्स मिलेगा। तो उस कंडीशंस में ये चीज होता है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे भी माइटोकॉन्ड्रिया के डिफेक्ट था, बट किसकी वजह से, न्यूक्लियर डीएनए की वजह से। अब हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रल पेटाइट्स के बारे में। न्यूट्रल पेटाइट्स में क्या होता है, पेटाइट्स यहाँ पे म्यूटेंट और अबनॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ही यहाँ पे एब्सेंट होता है। मतलब है कि ये जो न्यूट्रल्स वाले आप देख रहे हो ना, ठीक है, ये स्काई कलर वाले जो देख रहे हो, ठीक है, ये स्काई कलर वाले के क्या होता है ना, न्यूक्लियस ही एकदम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कोई डीएनए ही नहीं होता है। यदि माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कौन बनाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बनेगा। यदि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बनेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं होगा, तो एटीपी सिंथेसिस नहीं होगा, तो ऑब्वियसली साइज क्या हो जाएगा, रिड्यूस होगा। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल न्यूक्लियर डीएनए में कोई चीजें नहीं है, सारे जो चीजें है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ही एब्सेंट है। तो इस कंडीशंस में क्या होगा, देखिए, जब अपने के ग्रैंडी टाइप्स की ईस्ट को इस न्यूट्रल पेटाइट्स के साथ क्रॉस किया तो क्या होगा, देखिए, तो यहाँ पे एन मिलेंगे, 2n हो जाएंगे, जाइगोट होगा, जाइगोट में मेयोसिस होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया उसमें नहीं था, किसमें, आपके न्यूट्रल टाइप पेटाइट्स में नहीं था। तो इसलिए सारे सेल्स के अंदर किसकी माइटोकॉन्ड्रिया एंट्री हो रहा है, किसकी माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक कंडीशन आप देखिए, समझने की अच्छे से कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे तो कोई माइटोकॉन्ड्रियल जीन नहीं है, तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बनेगा। यहाँ पे जो ये जो जाइगोट आप देख रहे हो, इस जाइगोट में जब जाइगोट साइज में इंक्रीज होगा तो इसमें कौन होगा ना, सारे आपकी ग्रैंडी की जो है ना जो माइटोकॉन्ड्रिया बन जाएगा ना, ग्रैंडी टाइप्स की माइटोकॉन्ड्रिया बन जाएगा। जब ये डिवाइड होता है, सेल जब डिवाइड होता है, साइटोप्लाज्म में डिवीजन होता है, न्यूक्लियर डिवीजन बराबर होगा, लेकिन साइटोप्लाज्म डिवीजन तो बराबर नहीं होना चाहिए। तो लगभग हर एक सेल्स के अंदर किसकी माइटोकॉन्ड्रिया एंट्री करेगा ना, ग्रैंडी टाइप्स की माइटोकॉन्ड्रिया एंट्री हो जाएगा। क्यों एंट्री हुआ, क्योंकि उनके जो पेटाइट्स में तो बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं था,
ठीक है ना, नहीं था कहां से आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर 100% ग्रैंडे टाइप्स की बन रहा है। क्लियर हुआ। यहाँ पे जो प्रॉब्लम है किसके अंदर नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है न्यूक्लियर डीएनए में, प्रॉब्लम है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में। उनका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए नहीं है तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बना, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बना तो नॉर्मल यानी कि जो ग्रैंडे टाइप्स की ईस्ट था उनको चांसेस मिल गया क्या करने के लिए, अपने माइटोकॉन्ड्रिया को इंक्रीज करवाने के लिए। तो उन्होंने इंक्रीज किया, इंक्रीज करने के बाद ये सारी चीजें मिल गया। 100% आपको एग्जाम में भी परसेंटेज पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे सप्रेसिव पेटाइट्स के अंदर, ठीक है ना। ग्रैंडे टाइप्स की पेटाइट्स ईस्ट को अपने सप्रेसिव पेटाइट्स के साथ जब क्रॉस करोगे आपको क्या मिलेगा, देखिए। तो दे ऑल्सो हैव म्यूटेशन इन द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। मैंने बताया ना, सिर्फ और सिर्फ आपको जो है ना सेग्रीगेशनल में न्यूक्लियर डीएनए में प्रॉब्लम था, लेकिन यहाँ पे भी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में प्रॉब्लम है। When we crosses between the wild type यानी कि ग्रैंडे टाइप ईस्ट को जब अपने सप्रेसिव पेटाइट्स के साथ क्रॉस करोगे, we obtained all cells are suppressive पेटाइट। वहाँ पे मैक्सिमम सेल जो होते हैं सप्रेसिव पेटाइट्स होते हैं। क्यों, देखिए सप्रेसिव माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड मच फास्टर than the grande mitochondria. The suppressive mitochondria do recombinations with the wild type mitochondria. So suppressive mitochondria became dominant over the grande mitochondria. तो क्या होता है देखिए, तो ये ग्रैंडे है, ये ग्रैंडे की है एंड ये सप्रेसिव पेटाइट्स की है, ठीक है। अच्छा, इनके जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो सप्रेसिव है, वो क्या कर रहा है ना, क्विकली है ना, बहुत फास्टर ग्रो करता है। फास्टर क्यों ग्रो करेगा, एक तो है ये वो रिकॉम्बिनेंट शो कर लेता है, मतलब कि ग्रैंडे टाइप्स की माइटोकॉन्ड्रिया के साथ रिकॉम्बिनेशंस कर लेगा। रिकॉम्बिनेशंस आप समझ रहे हो ना, एक ग्रैंडे की माइटोकॉन्ड्रिया, मान लीजिए ग्रैंडे की माइटोकॉन्ड्रिया एंड ये आपकी सप्रेसिव टाइप्स की माइटोकॉन्ड्रिया है, वो रिकॉम्बाइन कर लेता है, जिस वजह से ग्रैंडे टाइप्स जो ईस्ट होता है उनके माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बन पाता है। उनके माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बनेगा तो उस कंडीशंस में क्या होता है ना, सारे जो भी माइटोकॉन्ड्रिया बनता है सब सप्रेसिव टाइप्स की बनता है। किसकी, सप्रेसिव टाइप्स की बनेगा, जिस वजह से सप्रेसिव टाइप्स की ये माइटोकॉन्ड्रिया बनता है। तो जिसकी माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है वो जब भी साइटोप्लाज्म के डिफरेंशिएशन होगा, मतलब डिवीजन होगा, सब सेल के अंदर कौन एंट्री करेगा, सप्रेसिव पेटाइट की माइटोकॉन्ड्रिया एंट्री करेगा। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस बनेंगे, जितने भी बच्चे बनेंगे, सारे क्या होंगे ना, सप्रेसिव टाइप्स की होंगे, ठीक है ना। सप्रेसिव 99% लगभग 99% जो रहेगा सप्रेसिव रहेगा, ठीक है। क्लियर हुआ आपको। तो यहाँ पे यदि आपको कभी कभार ऐसे रेशियो पूछा जाता है, रेशियो याद रखिए, जब आपने ग्रैंडे टाइप्स को सेग्रीगेशनल के साथ आपने क्रॉस किया, यहाँ पे 50% आपको ग्रैंडे टाइप्स की मिलेगा, 50% आपको सेग्रीगेशनल टाइप्स मिलेगा, क्योंकि ये न्यूक्लियर डीएनए जो है डिफेक्ट था, जिस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की जो कुछ एंजाइम्स वगैरह है वो नहीं बन पा रहा था है तो न्यूक्लियर डीएनए, इसलिए वो मेंडेलियन रेशियो जैसे फॉलो करा, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन है तो म्यूटेशन माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। फिर हमने देखा कि ग्रैंडे टाइप्स की ईस्ट को हमने जब न्यूट्रल के साथ क्रॉस किया, ये है न्यूट्रल यानी कि उनमें कोई माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए नहीं है, तो इसलिए ग्रैंडे की जो माइटोकॉन्ड्रिया था हर एक सेल में एंट्री हुआ, तो इसलिए यहाँ पे 100% ग्रैंडे बनी, ठीक है ना। तो नॉर्मल साइज के 100% बनी। तो उसके बाद हमने देखा ग्रैंडे और उसको सप्रेस के साथ बनाया, तो उस कंडीशंस में 99% सप्रेसिव पेटाइट बनी, ठीक है, क्योंकि सप्रेसिव पेटाइट बहुत फास्ट ग्रो किया। फास्ट ग्रो करने की वजह से उनकी माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर इंक्रीज हुआ, तो सारे सेल्स के अंदर अभी सप्रेसिव पेटाइट के माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ये बन गया। तो ये होता है पूरा का पूरा आपका माइटोकॉन्ड्रिया की जो म्यूटेशंस है ना, माइटोकॉन्ड्रियल म्यूटेशन इन सैक्चारोमाइसिस के अंदर। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप पूछ लेना, ठीक है। सो थैंक यू।